और संविदा की जॉब करवा के गवर्नमेंट क्या प्रूव करना चाहती है? वो अपने एम्प्लॉयमेंट का रेशियो कम करना चाहती है कि हाँ, ये देखो हमारे मैंने कितना एम्प्लॉयमेंट दिया है, कितने लोगों को फुलफिल बनाया है, या बेवकूफ़ समझती है सामने वाले को। आप एक संविदा में जॉब जो 18-19 हज़ार रुपए जहाँ पे उसका रेगुलर एम्प्लॉयी लाखों में सैलरी पा रहा है, और वही संविदा में टीचर्स हैं और जितने भी संविदा में जो गवर्नमेंट जॉब जो है चपरासी और डी क्लासेस जॉब है, उसमें आप उनसे काम करवा के 18-19 हज़ार रुपए में काम करवा रहे हो। उनके बाबू, उनके ठेकेदार उनका शोषण करते हैं। तो आप सोचो कि अगर वो 12-13 घंटे, 14 घंटे काम करके 18 हज़ार रुपए में कैसे घर चला पाएगा? अगर कोई इसका मेट्रो सिटी में घर है, तो वो शायद 30-40 हज़ार रुपए मेट्रो सिटी में नॉर्मल तरीके से लग जाता है, अगर वो सब कुछ खर्चे दबा के चले। अगर खर्चे नहीं दबा के चलता है, तो उसके बाद 30-40 हज़ार रुपए में भी पूरा नहीं हो पाएगा। अगर घर-वर तो सब कुछ चलाना है तो। कैसे हो सकता है कि आप एक अगर वो उस पार्ट टाइम के उस शाम को आप जब 5-6 बजे उसे फ्री कर रहे हो, तो 5-6 बजे आपके कौन-सा काम कर लेगा? दिन भर तो आप उसे थका दोगे, उसके बाद वो कौन-सा काम कर लेगा जिसमें उसकी साइड इनकम हो जाए? अगर बहुत ज़्यादा मेहनती है, तो दूसरा और कोई काम कर सकता है, कोई फुल्की-वुल्की लगा ले, या कोई बताशे बेच ले, या पानी कुछ भी कर ले। लेकिन हाउ कुड बी पॉसिबल? अगर दिन भर वो बाबू के तौर पे बिजली विभाग में बाबू के तौर पे बिलिंग चेकर पे बैठा हुआ है, कंप्यूटर पे बैठा है, तो शाम को वो फुल्की तो नहीं लगा सकता। या शाम को बताशे या वो गुब्बारे तो नहीं दे सकता साइड इनकम के लिए। कितना मेहनत करवाते हैं, और फिर उसके बाद वो साइड इनकम के लिए क्या देते हैं? कुछ नहीं पैसे देते। और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे जितने पर्चा बनाने वाले, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, नर्सेस, सब कई चीज़ का कई विभाग हैं, जहाँ संविदा की जॉब दी जाती है। और गवर्नमेंट क्या बताती है कि मैंने नौकरियाँ दी। सच बताऊँ, ये कंसर्न सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर इसके बारे में आज लोग अगर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। अब सबसे बड़े और उससे बड़े बेवकूफ़ गवर्नमेंट तो है ही, और उसके बाद वो बड़े बेवकूफ़ हैं जो वो उसमें जॉब करने के लिए परेशान है कि आज नहीं तो कल परमानेंट हो जाएँगे। परमानेंट के समय जो इतना घूस चलता है, इतना सब कुछ चलता है, शायद अब ट्रांसपेरेंसी आ चुकी हो, लेकिन सब कुछ होता है और उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाता। उस एम्प्लॉयी को 3 साल का जो चाहे रेलवे हो चाहे जिसमें हो, कई जगह पे है। आप जो लोग संविदा में होंगे, वो लोग समझ पा रहे होंगे कि असलियत में उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। शाम को वो काम नहीं कर सकते, इतनी थकान, इतना दिन भर का वो परेशान करने के बाद, जहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयी जो रेगुलर उसके ऑफ़िस में काम कर रहा है, उस वो शायद ही अपने टाइम होते हुए निकल जा रहा है, लेकिन संविदा वाला एम्प्लॉयी उससे ज़्यादा घंटे काम कर रहा है। संविदा वाली नर्सेज़, संविदा वाले जो फार्मासिस्ट हैं, संविदा वाले जो भी हैं, जो भी डी क्लास और ए क्लास में जॉब कर रहे हैं, ए क्लास में तो होती नहीं है, डी क्लास में इसमें होती है। संविदा में बेचारे बिजली विभाग में न जाने कितनी वैकेंसी आई है, वो सब संविदा में। जितने भी लाइनमैन हैं, वो सब संविदा में। क्यों? क्या आपके पास परमानेंट जॉब नहीं है? ये कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन ये लोगों को दिखाई नहीं देता। लेकिन सच बात है कि ये बहुत बड़ा कंसर्न है, इसको आवाज़ उठानी चाहिए। गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने के लिए जो कांग्रेस जनता वाले पार्टी वाले हैं ना, जैसे ये वैसा विपक्षी दल हैं, तो इनको अगर इन चीज़ों पे कंसर्न उठाएँ तो ज़्यादा सही है। मोदी को गिराने के लिए सोचते रहते हो, लेकिन मोदी पे असली रूट पे जाके उनसे बात करो, तब जाके समझ में आएगा। अगर आपको चीज़ें चेंज करनी है, आपके फ़ेवर में लोग चाहते हो कि आएँ, तो ये इस बारे में बात करो ना कि संविदा वालों को कन्फर्म करें जाए। ये जो टीचर संविदा में पढ़ाते हैं, आप सोच रहे हो कि 18,000 रुपए योगी जी ने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। जहाँ 15,000 रुपए मिलता था, वहाँ 18,000 रुपए कर दिए। लेकिन सर एक बात बताइए, कैसे पॉसिबल है कि इस महँगाई में वो टीचर सर्वाइव कर पाएगा? जहाँ आप परमानेंट एम्प्लॉयी को लाखों रुपए सैलरी दे रहे हो, तो कम से कम उसे 50% नहीं, 40% तो दे दो। 20% में आप अपना पूरा ऑफ़िस का काम करवा ले रहे हैं, 20% में उसे सब कुछ करवा ले रहे हैं। वो टीचर आता है 20% में सब कुछ काम करता है, सारे। तो आपको क्या लगता है सिर्फ़ पढ़ाता है? पढ़ाने के अलावा भी जितने ऑफ़िस के काम होते हैं, जितने भी रेगुलर टीचर रहते हैं, वो सब उनसे काम करवाते हैं। यहाँ तक कि वो टीचर चपरासी तक का काम करने को तैयार हो जाता है। ये मेजर कंसर्न है, लेकिन वो लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, समझाएँगे नहीं, समझना नहीं चाहेंगे। संविदा वाला एम्प्लॉयी जो है ना, सचमुच उसे एक तरह से कोलू का बैल बना के उसे पेड़ लिया जाता है। उसके बाद वो सोचते हैं कि दूसरा जाके काम करे, तो शायद उसको फाइल-वाइल थमाई दी जाती है, तो शाम को भी करता रहता है। अगर लाइनमैन है, तो रात में भी उसकी लाइन की ड्यूटी लगी रहती है। कैसे दूसरी जॉब कर लेगा? दूसरा 2 काम का अगर मून लाइटनिंग जॉब करना चाहे, तो कैसे कर पाएगा? 18,000 रुपए में आप घर चला के दिखा दो, नहीं पॉसिबल है। मैं कोई संविदा जॉब नहीं हूँ, मैंने संविदा के लिए कभी अप्लाई किया है। लेकिन हाँ, ये कंसर्न बहुत ज़रूरी है। सोचना चाहिए और थिंक अबाउट दिस कि ये संविदा की जो जैसी जॉब, ये जॉब हो ही ना, ये जॉब हो तो परमानेंट हो, नहीं तो 40-50% तो कम से कम हो, जिससे उसका घर चल सके आगे चल के। निकाला जाए, तो उसके पास हुनर तो कोई ऐसा नहीं है ना, आपने 3 साल साल तो उसे करवा दिया, बीएससी करने बीए करने के बाद, और उसके बाद वो जो उस कंसर्न में काम नहीं किया, संविदा के तौर पे काम कर रहा था, तो कैसे चला पाएगा घर?
ये मेरे मन में बहुत दिन से सवाल आ रहा था और बहुत दिन से कोई खू ठोस लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा एक गुस्सा लगा था कि इसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता।